आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने। अभी तो सूरज उगा है। इस पंथियों को जिन्होंने लिखा है, उन्होंने भी एक सूरज के तरह भारतीय राजनीति में उगा है। बचपन के गरीबी को चीरकर, देश सेवा की संकल्प लेकर, अपने परिवार की माया त्याग कर, हर मुश्किल को पार करके उन्होंने सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व नेता बन के उभरा है। आज बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े नेता और धरती का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और जानेंगे उन्होंने कैसे एक पिछड़ा जाति से उठकर दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र की प्राइम मिनिस्टर बना। उबालते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश की युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे जो आज तक हिंदुस्तानी, उनका जाग उठने की कहानी है मोदी। नमस्कार, मैं प्रसन्नजीत देवनाथ। मेरा पिछला सारा वीडियो को आप लोग बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिलहाल बात करेंगे भारत के 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में, और भारत के लिविंग लेजेंड प्राइम मिनिस्टर के जीवनी से लेंगे पावरफुल मोटिवेशन। 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से गांव बदनगर में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनका पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता हीराबेन मोदी। 6 भाई बहनों के अंदर उन्होंने तीसरे नंबर पे है। मोदी छोटा से ही नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात के बदनगर में बड़े हुए। उनका पिता का बदनगर स्टेशन में एक चाय का दुकान था। उन्होंने उनके पिता को चाय बेचने में मदद करते थे। उनका टीचर उनको डिस्क्राइब करते हैं एवरेज स्टूडेंट लेकिन उद्यमी और अच्छा डिबेटर। नरेंद्र मोदी का छोटा से ही थिएटर करने का बहुत शौक था। उन्होंने हमेशा थिएटर में लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर प्ले करते थे, जो उनका पॉलिटिकल कैरियर को भी प्रभावित करता है। उन्होंने बोलते हैं, जो हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जब नरेंद्र मोदी 8 साल के थे तब उनको आरएसएस में इंट्रोड्यूस किया गया और इसका लोकल शाखा में अटेंड करते थे और ट्रेनिंग लेते थे। वहाँ पे उन्होंने लक्ष्मण राव इनामदार से मिले, जो उनको बाल स्वयं सेवक बनाया आरएसएस में, और बाद में उनका पॉलिटिकल मेंटर भी बना। नरेंद्र मोदी अपना हायर सेकेंडरी एजुकेशन 1967 में बदनगर में कंप्लीट करते हैं। उन्होंने जब 17-18 साल के थे तब उनका फैमिली उनको जशोदाबेन चिमनलाल मोदी से शादी करा देते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही उन लोग अलग हो जाते हैं और नरेंद्र मोदी घर छोड़ देते हैं। मोदी अपना अगले 2 साल इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में घूमने के लिए बिता देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने हिंदू आश्रम घूमने का जिक्र किया, जो स्वामी विवेकानंद द्वारा बनाया गया। 1968 में नरेंद्र मोदी बेलूर मठ गए। उन्होंने वेस्ट बंगाल और आसाम घूमे। उसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा में रामकृष्ण आश्रम गए। उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में डिवोटी बनना चाहते थे, लेकिन उनका मिनिमम एजुकेशन ना होने के कारण रिजेक्ट हो गए। 1968-69 के बीच दिल्ली राजस्थान होकर गुजरात लौटे। 1969 के आखिर या 1970 के पहली क्वार्टर में अहमदाबाद जाने से पहले उन्होंने बदनगर आए उनके फैमिली से मिलने के लिए। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद गए और उनके अंकल के साथ रहने लगे, और उनका अंकल के कैंटीन में काम करते थे। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी इनामदार से मिले, आरएसएस के हेड क्वार्टर में। 1971 से उन्होंने आरएसएस का फुल टाइम प्रचारक बन जाते हैं गुजरात में, और इनामदार के अंदर काम करते थे। मोदी का फास्ट नोन पॉलिटिकल एक्टिविटी था 1971 में जनसंघ के साथ जुड़ना और सत्याग्रह में हिस्सा लेना दिल्ली में, जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लीड किया गया था। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया, उनको उस टाइम तिहाड़ जेल में भेजा गया था। उनका अरेस्ट के कारण इनामदार ने उनको गाइड करने का सोचा। 1978 में मोदी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लिया पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लर्निंग स्कूल से, और 1983 में नरेंद्र मोदी ने एमए डिग्री लिया पॉलिटिकल साइंस में गुजरात यूनिवर्सिटी से। डिस्टेंस लर्निंग में, एक्सटर्नल डिस्टेंस लर्निंग में उन्होंने फर्स्ट क्लास से पास किया और उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल गया। नरेंद्र मोदी कहते हैं, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ माना है। इसके बीच मोदी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, जो 1977 तक चला। उस टाइम आरएसएस को बैन किया गया और
आरएसएस के सभी मेंबर को पकड़ के जेल में भरने लगा। मोदी को उस टाइम छुप छुप के रहना पड़ा, कभी साधु के वेश में या तो कभी सिख के वेश में। इसी टाइम में मोदी एक किताब लिखते हैं गुजराती में, संघर्ष में गुजरात। उनके किताब इमरजेंसी के टाइम होने वाले चीजों को बयां करता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, अगर तुम चल सको तो चलो। आरएसएस उनको बीजेपी में शामिल करते हैं 1985 में। 1987 में मोदी बीजेपी का कैंपेन ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं अहमदाबाद का म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में, जहाँ पे उनके पार्टी जीत हासिल करते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से मोदी का प्लानिंग के वजह से ही पार्टी ने जीत हासिल की थी। मोदी उसके बाद 1987 में बीजेपी गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चुने जाते हैं अपने काम के लिए। नरेंद्र मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा ऑर्गेनाइज किया। नरेंद्र मोदी कहते हैं, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को तुम जगा दो। 1994 में उनको पार्टी सेक्रेटरी बनाया गया। 1995 में स्टेट असेंबली में बीजेपी के जीत के पीछे उनका रणनीति का बड़ा भूमिका था। 1995 के नवंबर में उनको बीजेपी का नेशनल सेक्रेटरी बनाया गया और न्यू दिल्ली भेजा गया, जहाँ पे उनको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का पार्टी का काम संभालने के लिए दिया गया। उनका रणनीति 1998 के इलेक्शन में बीजेपी को ओवरऑल मेजोरिटी से जिताने में मदद करते हैं। उसी साल मई के महीने में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। नरेंद्र मोदी पार्टी का एक ऐसे वर्कर थे जिन्होंने बाइक के पीछे बैठ के गांव-गांव में जाकर देखते थे पार्टी का झंडा हर जगह लगा कि नहीं, और गेस कीजिए बाइक कौन चलाता था? गृह मंत्री अमित शाह। नरेंद्र मोदी कहते हैं, सीने में प्यार भर दूं, मैं वो नेता हूँ जो पत्थर को भी मोम कर दूं। नरेंद्र मोदी 2001 तक पार्टी के कई काम संभालते हैं। उनका भाषण लोगों के दिल को छू जाता था। नरेंद्र मोदी कहते हैं, वो लूट रही है सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रही है भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। 2001 में गुजरात के सीएम केशुभाई पटेल के हेल्थ बिगड़ने लगे और बीजेपी बाई इलेक्शन में कुछ स्टेट का सीट हार गए। बीजेपी का सीनियर लीडर ने सोचा एक नया चेहरा होना चाहिए सीएम पद के लिए और नरेंद्र मोदी को चुना गया। 3 अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बनते हैं। नरेंद्र मोदी सीएम बनते हैं। 2002 में दिसंबर की इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से जिताने की संकल्प लेकर 27 फरवरी 2002 में गोध्रा के पास एक ट्रेन में आग लगाया गया और करीब 60 लोगों को जला दिया गया। उस ट्रेन में बहुत ज्यादा संख्यक हिंदू तीर्थयात्री थे। उसके बाद दंगा फैल गया। स्टेट पुलिस दंगा को कंट्रोल करने में असफल हुआ। बहुत लोग नरेंद्र मोदी को इसके जिम्मेदार बताते हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको निर्दोष पाया। नरेंद्र मोदी कहते हैं, डरते वो लोग हैं जो अपने छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसीलिए किसी से नहीं डरता हूँ। 2002 की इलेक्शन में मोदी फिर से सीएम बन के आए। 182 सीट में से बीजेपी 127 में जीत हासिल की। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सेकेंड टर्म में मोदी सरकार ने अपना फोकस हिंदुत्ववाद से हटाकर गुजरात इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल पे लगाया। उन्होंने गुजरात में फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क बनाया। 2007 में 2008 के दिसंबर के अंदर 5 लाख स्ट्रक्चर बनाया गया, जिनमें से 1,13,738 चेक डैम था। उनके समयकाल में स्टेट जीडीपी ग्रोथ रेट 10% था, जो कि बाकी हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट के समान था। नरेंद्र मोदी कहते हैं, 125 करोड़ लोग एक साथ काम करे, ऐसे विचार जब हर एक भारतीय के मन में आएगा तो उस दिन भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने कहते हैं, कुछ कर उठाने की अगर तमन्ना उठी है दिल में तो भारत माँ का नाम सजाओ दुनिया की महफिल में। उन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए उम्मीदवार बने और वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। नरेंद्र मोदी कहते हैं, सुगंध मुझे इस मिट्टी की,
मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सुगंध मुझे इस मिट्टी की, मेरी धरती मुझसे पूछ रही मेरा कर्ज कब चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सुगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। लोगों के दिल में एक नई आशा देकर उन्होंने सत्ता में आए। 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर बने। नरेंद्र मोदी ने भारत का 14th प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने ओपोनेंट को भी बोलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दूसरे पार्टी के करप्शन को निशाना करके कहते हैं, द उम्र गालिब ए भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। उन्होंने ओपोनेंट को टारगेट करके कहते हैं, आगे पीछे देखकर क्यों होते गंभीर, जैसा जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। नरेंद्र मोदी ने 2014, 15, 17, 20 में टाइम मैगजीन में दुनिया की 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन के बीच में आ चुके थे। 2014 में फोर्ब्स मैगजीन में उनको 15 मोस्ट पावरफुल पर्सन में रैंक किया। 2015, 16, 18 में 9th मोस्ट पावरफुल पर्सन और 2019 में उन्होंने 300 से ज्यादा सीटें लेकर सत्ता में दोबारा लौटे। 2021 में टाइम्स ने नरेंद्र मोदी को जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद 3rd मोस्ट निर्णायक नेता के खिताब दिया। 2016 की एक पोल में देखा गया, नरेंद्र मोदी 3rd टॉप लीडर इन द वर्ल्ड। 2015 में टाइम्स ने नरेंद्र मोदी को 30 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑन इंटरनेट के बीच स्थान दिया, क्योंकि उन्होंने 2nd मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन थे। 2018 में उन्होंने 3rd मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन ट्विटर बने, जो अभी एक सैंडल है, और मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बने। नरेंद्र मोदी कहते हैं, अमल करो ऐसी अमन में, जहाँ से गुजरे तुम्हारी नजरें उधर से तुम्हें सलाम आए। तो आप लोग भी अपने जिंदगी में अमल कीजिए, और इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों का हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ, और शेयर करके अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिए। और हमने सोशल मीडिया में भी अपडेट देते रहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल के गहराइयों से धन्यवाद।